नमस्कार दोस्तों, मैं राज किशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक दीवार, ये जैसे कि देख सकते हैं ये वाला है, और एक दीवार यहाँ पे बाद में लगाना है। जैसे कि ये दड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, तो और ये वाला दीवार हम लगा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपली तरीका और बहुत बढ़िया तरीका से, एक तो ये दड़ा हो गया, एक ये दड़ा हो गया, और ये हम लगा रहे हैं। तो मतलब कि दो तरफ दड़ा किस तरीके से आप छोड़िएगा। तो इस वीडियो में मैं बहुत बढ़िया तरीका से बताया हूँ, तो वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, 2 ईंट हमारा ये निकला हुआ है दाढ़े के लिए, और एक ईंट जो ये लगा हुआ है ये इधर के दाढ़े के लिए है, और बाकी ये इस तरीके से लगा हुआ है। तो इसके ऊपर हम किस तरीके से बांधते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दर्ज भरे नहीं है, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना। बाकी ये दर्ज भर चुके हैं। तो इसके ऊपर अच्छी तरीके से मसाले को रखेंगे। पहले हर एक राडा में बिल्कुल बराबर मसाला देना है, और बिल्कुल इस तरीके से मसाले को बिछा लेना है। और ये वाला जो ईंट है यहाँ पे अच्छी तरीके से मसाला बिछाना है, कि जो ईंट बाहर निकले तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पीछे मसाला, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बिछ चुका है। और ईंट भी बिल्कुल अच्छी तरीके से 9 इंची दीवार के लिए तराई करना है। तो एक ईंट हम पहले यहाँ रखेंगे इस तरीके से, और ये जो दाढ़ा निकला हुआ है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि ये ईंट जो हमारा निकला हुआ था, इसी में इस तरीके से इसको रखना है। तो इधर के लिए दाढ़ा के लिए हम निकाल रहे हैं इसको, और एक ईंट हम यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर इस तरीके से पौन ईंट काट के रख देना है। इस तरीके से 2 रखेंगे, यानी कि ये जो हो गया हमारा इधर के दाढ़े के लिए हो गया, और एक ईंट यहाँ पे इस तरीके से रख देना है, मतलब इधर के चाल के लिए। इसमें साहुल करना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि इधर से लगाना है तो इधर से साहुल करेंगे, और तो हम इधर से इसका बाहर से फिर से लगाना है इसको, तो हम बाहर से साहुल करेंगे इस तरीके से। एक ही से करना है, मतलब जहाँ तक दोस्तों करना है इसको, मतलब 4 फुट तक हम चुनाई करेंगे ऊपर। तो यहाँ मतलब पूरा एक ही से साहुल करते जाएंगे, और ये भी बिल्कुल इसके सीधाई में होना चाहिए। और ये वाला ईंट है इधर के चाल चुनाई जो लगा रहे हैं, इसमें भी यहाँ साहुल कर लेना है, एक ही ईंट से करना है ये भी। और ये दर्ज दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है। मैं भर नहीं रहा हूँ, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे तो समझे, समझ में आए। और इसे हम साहुल किए हैं, और एक आगे ईंट और रख लिए हैं। तो यहाँ से हम मिलाएंगे इस तरीके से मिलाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं, कई दोस्त में कमेंट में भी पूछ रहे थे, जो मतलब जो ईंट रखना है सूत से कितना गैप होना चाहिए। तो मैं बताना उनको चाहूँगा, जो ये जो हम सूत बांध के लगाते हैं, उस सूत से ही उतना ही क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा, और बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से खींच के सूत को और बांध देना है। और वहाँ हमारा एक्चुअली ठेहा बना हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। और बिल्कुल दीवार के ऊपर अच्छी तरीके से मसाला आ चुका है, और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से किस तरह बिछाते हैं मैं दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल अच्छी तरीके, चाहे तो एक कंडी और करनी और ले सकते हैं इस तरीके से, और बिल्कुल बराबर इस तरीके से बिछा लेना है, और करनी को इस तरीके से मार देंगे। और उसके बाद इस तरीके से मिला के सूत में, और बिल्कुल फटाफट तेजी में इस तरीके से लगाते जाएंगे। और बिल्कुल सूत में रखना है, और नीचे भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से जोड़ हमारा कट रहा है, ये भी दिखाना चाहेंगे। मतलब बिल्कुल जो ये वाला नीचे वाला ईंट लगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। इस तरीके से फटाफट तेजी में लगाते जाएंगे। अब यहाँ से वहाँ तक जब चुनाई लग जाए, तो ये जो दर्ज जैसे कि देख सकते हैं, ये दर्ज रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है। ये ना जी किसी दोस्तों किसी में ज़्यादा तो किसी में कम नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर रखेंगे तो जोड़ जो होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कटेगा। अब ये वाला जो दर्ज है, इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीका से भर देंगे। और जैसे कि दिखाना चाहूँगा, ये साइड का दीवार है,
तो साइड का दीवार है तो मतलब ये जो गैप रखे हुए हैं बिल्कुल कम से कम रखने का कोशिश करें, क्योंकि मेन पॉइंट यहीं से होता है हमारा सीलन जाने का खतरा। तो साथ साथ में इसमें मसाला अच्छी तरीके से भरते जाना है, और ये दर्ज भी इस तरीके से भर देंगे। और उसके बाद में फिर ये दाढ़े के ऊपर किस तरीके से बांधेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। और मान लीजिए एक बात और बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कि इधर का हमको दाढ़ा नहीं निकालना चाहता तो ये पौने का भी चाल का ये दाढ़ा बन सकता था। तो यहाँ हम मतलब ये उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मतलब 2 पौना हम यहाँ पर रख देते और 1 साबुत ईंट यहाँ और बाकी लंबा ईंट इस तरीके से रख देते, तभी हमारा इधर का दाढ़ा नहीं निकलता और इधर का चाल और इधर का दाढ़ा निकल जाता। तो हमको निकालना है इधर मतलब 2 तरफ निकालना है। तो फिर मैं इसके ऊपर किस तरीके से पहले बताना चाहूँगा। 2 पौन ईंट हमारा यहाँ लगा है, 2 ईंट इधर के दाढ़े के लिए निकला है और बाकी इस तरीके से ईंट निकला हुआ है। तो इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं। ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले रख चुका हूँ और बिल्कुल इसको इस तरीके से फैला लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। मसाला हर एक राधा में बिल्कुल रखना है दोस्तों। ये ना दोस्तों जो कभी मोटा कर दे तो कभी पतला कर दे मसाला, तो देखने में चुनाई साफ सुथरा अच्छा नहीं दिखता है। उसके बाद ये 2 ईंट हम इस तरीके से निकालेंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगा ये जो दाढ़ा निकला हुआ है बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, चाहे तो आप इसमें साहुल भी कर सकते हैं। और 1 ईंट इसी में मिला के यहाँ रख देंगे, ये दोनों मुँह बराबर होना चाहिए यहाँ पे। और 1 ईंट हम यहाँ रख देंगे। तो इधर दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीका से जोड़ कटा हुआ है। और इसी में मिला के 1 ईंट और हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से, और 1 ईंट यहाँ रख देंगे इस तरीके से इधर के दाढ़े के लिए। तो ये हमारा मतलब इधर का दाढ़ा निकल गया, इधर का भी दाढ़ा निकल गया और इधर का भी चाल बन गया हमारा। तो यहाँ पे ये जो हमारा दाढ़ा यहाँ निकला हुआ है, जैसे कि जहाँ साहुल है हमारा, यहाँ इसमें भी साहुल करना है इस तरीके से, और एक ही ईंट से साहुल करना है जैसे मैं पहले उस ईंट से किया था। यहाँ पे इस तरीके से साहुल में जैसे कि देख सकते होंगे थोड़ा सा के गैप है, मतलब कि उतना ही हर एक ईंट में होना चाहिए। और यहाँ साहुल हो गया, यहाँ साहुल हो गया, अब यहाँ साहुल कर लेंगे। यहाँ भी इधर भी एक ही ईंट से करना है। तो साहुल मतलब हमारा मतलब तीनों पास से हो चुका है। और उसके बाद में सूत को बिल्कुल यहाँ से अच्छी तरीके से मिला लेना है। और ये दर्ज दोस्तों हम इसलिए नहीं भरे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझे, तो समझ में लगे। और बिल्कुल इसको जैसे कि देख सकते हैं कितना सूत से गैप है, और अच्छी तरीके से खींच के और बांध देना है इस तरीके से। तो आप दोस्तों इसमें मसाला भर दें, हम इसलिए नहीं भरे हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। सूत हमेशा खींच के बांधना है। और 9 इंची दीवार के लिए अच्छी तरीके से दोस्तों ईंट को गीला करना है। और इसके बाद में जो मसाला बनाना है वो 6 का मसाला बनाना है। 6 का काफ़ी मजबूत 9 इंची का दीवार बनता है। तो इस तरीके से मसाला देखते हैं कितना बढ़िया तरीके से मैं बिछा चुका हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को भी बिछाना है। और उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में मिला के और रखते जाना है आगे को। तो यहाँ हम दिखाना चाहूँगा, थोड़ा इधर दिखाइए, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से जोड़ कट रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी जोड़ काटना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से ईंट लगाते आगे की तरफ चले जाना है। और जो ये ईंट रखना है बिल्कुल ऐसे बराबर रखना है। और जब चुनाई फिर लग जाए उसके बाद में ये जो दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है इस तरीके से।
ये साइड वाला दीवार है तो ये भी साथ साथ में भरना है, और साइड में कहीं नहीं दीवार होता है तो खैर चलिए वो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ये दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से भर देना है। तो दोस्तों 9 इंची का दीवार का दड़ा दोनों तरफ निकालना, वीडियो देख के आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।